यह कल्प सूत्र में तीर्थंकरों का पावन जीवन चरित्र हमें जीवन का यही संदेश और पाठ पढ़ाता है। अपने कर्मों की चादर को हमेशा कैसी रखना, उजली रखना। अपने कर्मों की चादर को कभी काली मत पड़ने देना, उसमें दाग मत लगने देना। चेहरे पे दाग लग जाए तो लग जाए, पर जीवन के चदरिया पर कभी कोई दाग न लगे, इस बात की सावधानी रखना। तीर्थंकरों के जीवन चरित्र में सबसे पहले कल्प सूत्र में भगवान श्री ऋषभदेव और भगवान श्री महावीर, इन दोनों तीर्थंकरों के जीवन के आचार और शेष जो 22 तीर्थंकर रहे हैं उन लोगों के जीवन के आचार के बारे में चर्चा कर रहे हैं। भगवान श्री ऋषभदेव और भगवान श्री महावीर के शासन में, यानी उनके समय में, मुनि जनों के और गृहस्थ जनों के जीने के जो आचार थे वो दोनों एक जैसे थे। लेकिन भगवान श्री अजितनाथ से लेकर भगवान पार्श्वनाथ तक कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? भगवान अजितनाथ से लेकर भगवान पार्श्वनाथ तक कितने तीर्थंकर होंगे? 22। तो ये जो 22 तीर्थंकर हैं, चलिए हम समझते हैं। 24 तीर्थंकर, आपको पता है 24 तीर्थंकरों के निर्वाण कहां हुए थे? कौन कौन बताएगा? चलिए कौन बताएगा 24 तीर्थंकरों का निर्वाण कहां हुआ? कौन बताएंगे? महिलाओं में कौन बताएंगे? इतनी धार्मिक महिलाएं हैं। चलो आज हम समझते हैं 24 तीर्थंकरों में किस किस का निर्माण कहां हुआ था। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव, बताइए उनका निर्माण कहां हुआ? समझ लीजिए, तीर्थंकर ऋषभदेव का निर्वाण हिमालय दो महापुरुषों की कल्याणक भूमि है। एक और हर हर महादेव की कल्याणक भूमि है, और दूसरी ओर मरुदेवी के लाडले जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव की कल्याणक भूमि है। इसलिए हिमालय इस धरती का सौभाग्य है। भगवान श्री ऋषभदेव ने हिमालय के अष्टापद तीर्थ पर अपना मोक्ष और निर्वाण प्राप्त किया था। इसके बाद शेष जो तीर्थंकर हुए हैं, भगवान श्री नेमिनाथ, भगवान श्री पार्श्वनाथ और महावीर को छोड़कर जितने भी तीर्थंकर हुए उन सब का निर्वाण सम्मेद शिखर में हुआ। लेकिन इनमें से भगवान श्री वासुपूज्य, उनका निर्वाण चंपापुरी में हुआ था। नोट कर लीजिए, ऋषभदेव भगवान का निर्वाण अष्टापद पर, सभी बोल लीजिए, याद रहे। भगवान ऋषभदेव का निर्वाण अष्टापद तीर्थ पर, भगवान श्री वासुपूज्य जी का निर्वाण चंपापुरी में, नेमिनाथ भगवान का निर्वाण गिरनार पर, पार्श्वनाथ भगवान का निर्वाण सम्मेद शिखर पर, और महावीर भगवान का निर्वाण पावापुरी में। शेष जितने तीर्थंकर बचे हैं उन सब का निर्वाण सम्मेद शिखर में। यों समझ लें 20 तीर्थंकरों का निर्वाण सम्मेद शिखर में, ऋषभदेव का अष्टापद पर, नेमिनाथ का गिरनार पर, और भगवान श्री महावीर का पावापुरी और चंपापुरी में एक तीर्थंकर का निर्वाण हुआ, वो है वासुपूज्य भगवान। ये है 24 तीर्थंकरों के निर्वाण की कल्याणक भूमियां। तो भगवान श्री इस कल्प सूत्र के शास्त्र में कहते हैं वो 10 कर्तव्य ऋषभदेव और महावीर के साधुओं के जो 10 आचार हैं उनके बारे में कल्प सूत्रकार जिक्र कर रहे हैं। उनमें पहला है आचेलक, यानी मुनि हमेशा मर्यादित वस्त्रों का ही उपयोग करे, जरूरत से ज्यादा वस्तुओं का संग्रह न करे और जरूरत से ज्यादा वस्त्रों का संग्रह भी न करे। जैसे ये परंपरा चल पड़ी है, कहीं कोई समारोह हो और मुनि जनों को शॉल समर्पित किया जाता है, कामली दी जाती है। भगवान कहते हैं ये धर्म के विरुद्ध है। जब तक मुनि के जो वस्त्र पहना हुआ है वो फट ना जाए तब तक उसे नया वस्त्र नहीं स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि गृहस्थ भी वस्त्रों का संग्रह करता है, और अगर संत भी वस्त्रों का संग्रह करता है, गृहस्थ करे वस्त्रों का संग्रह पर संत करे शास्त्रों का संग्रह, तो ज्यादा शोभा देता है। वस्त्र के संग्रह की बजाय शास्त्र के संग्रह का उपयोग रखे, वस्त्र में मोह रखने की बजाय शास्त्रों में अपने मन को जोड़ने की कोशिश करे, क्योंकि वस्त्रों में जो लोग मोह रखते हैं वो मरने के बाद क्या बनते हैं? आप बोलो तो। साड़ियों में घणो मोह रखे वो मरियों पर चके हुए। अच्छा बताओ, पैसे में ज्यादा मोह रखता है तो वो मर के क्या होता है? कौन बोल रहा है? मैं नहीं बोल रहा हूं, बोलने वाले बोल रहे हैं सांप।
पैसे में मोह ज्यादा रखता है तो वो मर का सांप होता है, धन की रक्षा करता है। महिलाओं समझ लो, वस्त्रों में ज्यादा मोह रखता है तो वो मरकर दीमक बनता है और उन्हीं वस्त्रों को चाटता रहता है। तो इसलिए भगवान ने गृहस्थ के लिए कहा कि वो सीमित वस्त्र रखे, पर मुनि के लिए कहा कि वो तो मर्यादा ही रखे, जरूरत से ज्यादा किसी भी वस्त्र का उपयोग या उपभोग ना करे। अगर ये चद्दर पहनने को है, पर जब तक वो चद्दर नहीं फट जाती, मुनि अपने नाम से धन का संग्रह न करे, अपने नाम से जमीन का संग्रह न करे, अपने नाम से कोई बैंक बैलेंस न रखे, अपने नाम से कोई परिग्रह न रखे। इतना ही नहीं, वो जरूरत से ज्यादा वस्त्रों का भी उपयोग न करे। वस्त्र शरीर को ढकने के लिए है और हमेशा एक वस्त्र से ही आदमी एक समय में शरीर को ढकता है, इसलिए ज्यादा वस्त्रों का उपयोग न करे, क्योंकि वस्त्र ज्यादा रहेंगे तो मनुष्य का मन उसमें आसक्त हो जाएगा। ज्यादा वस्त्रों का संग्रह करना, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, कर्तव्य और कर्म के और धर्म के विरुद्ध है। एक संकल्प ले लें, मैं 25 साड़ियां रखूंगी, लेकिन इससे ज्यादा साड़ियों का संग्रह नहीं करूंगी। मैं 50 तोला सोना, 100 तोला सोना तो रखूंगी, लेकिन इससे ज्यादा धन का संग्रह न करूंगी। अगर आपको लगता है आपने 50 तोले के परिमाण व्रत ले लिया है और दिवाली पर पति ने कहा कि चलो मैं तुम्हें नए गहने दिला दूं, तो क्यों नहीं, मेरे पास 50 तोला गहना है और मैंने संकल्प ले लिया है, मैं इससे ज्यादा संग्रह नहीं करूंगी। मेरे भाई, आप संसार को छोड़कर संत तो नहीं बन सकते, पर संसार के प्रति जो आसक्ति है उसको कम तो कर सकते हैं ना। पर्युषण में हम यही संकल्प लें कि मेरी जो परिग्रह की बुद्धि है मैं उसे थोड़ा कम करूंगा, अपने परिग्रह को कम करूंगा। नियम ले लो, मैं 5 करोड़ तक की संपत्ति का संग्रह करूंगा, इसके बाद विसर्जन। कहीं कोई सीमा हो ना, जैसे संतों के लिए सीमाएं हैं, वो ये संग्रह करे, बाकी धन न रखे। तो मैं कहना चाहूंगा, क्या गृहस्थ के लिए कोई सीमा नहीं? वो अपरंपार जितना चाहे कमाता रहे। परिग्रह परिमाण व्रत हर श्रावक को धारण करना चाहिए, हर गृहस्थ को, कि मैं अपने जीवन में इतने धन का संग्रह करूंगा। बीकानेर में एक पुरुष हैं जो महिला के वस्त्र पहनते हैं, और शायद लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है। छजलानी है, छजलानी जो मिल थी बीकानेर में, ऊन मिल, वो उसके मालिक हैं। वो व्यक्ति सदा सर्वदा साड़ी ओढ़ना, ये ब्लाउज, पेटीकोट और वो बोर और वो सारे महिलाओं के जो वस्त्र होते हैं, सारे के सारे वही वस्त्र पहनता है। चूड़ियां, पांव में पायल, गले में वो वो जो कुछ भी है। तो हम जब बीकानेर गए और वो महिलाओं के ग्रुप में आके बैठेंगे, खुदा ना खास्ता यहां अगर आ जाएं तो बताऊंगा वो इधर ही बैठेंगे, इधर नहीं बैठेंगे। और हुआ ये, उनकी पत्नी को कैंसर हो गया। ये बात मैं उस व्यक्ति की कह रहा हूं जो बीकानेर के टॉप 10 अमीर लोगों में आता है, करोड़पति परिवार है। पत्नी को कैंसर हो गया। उनकी पत्नी को गहने पहनने का, नए नए कपड़े, नई नई साड़ियां न करते उनकी पत्नी के पास 500 साड़ियां थी। इतना शौक था। कैंसर हो गया और वो लगा कि अब प्राण छूटने वाले हैं, बिल्कुल दर्द से तड़फती जा रही थी, पर उसके दर्द ठीक न हुआ। डॉक्टरों ने कह दिया अब ये 1-2 दिन की मेहमान नहीं बच पाएगी। बहुत उपचार किया गया, पर उसका शरीर सूख के बिल्कुल कंकाल हो गया। तड़फती जा रही है पर उसके प्राण नहीं निकल रहे। एक दिन रात के समय पति उनके पास अकेले में बैठा था और उससे पूछा, तो बहुत अच्छी देवी महिला है, पर मैं देख रहा हूं तेरे पता नहीं कौन से भोगावली कर्म का उदय आया है, तू इतनी तड़फ रही है, इतनी दर्द के मारे तड़फ रही है, मुझे खुद को आश्चर्य होता है आखिर तेरी देह क्यों नहीं छूट रही। भगवान करे अब तेरी देह छूट जाए, मुझसे नहीं देखा जाता तेरे इतने दर्द को, इतनी तड़फन को। तो उसने कहा मेरे मन में एक मोह फंसा है, एक भावना घर कर गई है, इसी कारण मेरे प्राण नहीं निकल रहे, और मैं ये सोच रही हूं कि मेरे इतने सारे गहने हैं, इतने सारी साड़ियां, कपड़े, लहंगे ओढ़ने हैं, मैं मर जाऊंगी तो इनको कौन पहनेगा, इनका क्या होगा, सोच सोच कर मेरे प्राण अटके जा रहे हैं। पति ने तत्काल मुंह से भले ही मजाक में सही उसको कह दिया, तू चिंता मत कर, अरे तू चली जाएगी तेरे पीछे मैं पहन लूंगा। ये उसका कहना हुआ और पत्नी के प्राण निकल गए। मैं शाबाशी उस पति को देना चाहूंगा। दुनिया में हर पति अपने पत्नियों को कितने झांसे मारते रहते हैं दिन भर, पर शाबाश है उसको, आज उस बात को 25 साल हो गए, वो महिला वही साड़ी ओढ़ने, कपड़े पहन रहा है,
वो पुरुष वही साड़ी, वही पेटीकोट, वही ओढ़ना और वही लहंगा ओढ़ रहा है और समाज के बीच करोड़पति होकर गाड़ी से निकलता है, समाज में आता है, बैठता है, महिलाओं के बीच जाकर बैठ जाता है, केवल अपनी पत्नी के उस आसक्ति के कारण। वस्त्रों की आसक्ति, धन की आसक्ति, सोने की आसक्ति, सामान की आसक्ति। मेरे भाई जरा सोचो, अगर इसी तरह आसक्त बने रहे तो आखिर डूबकर खत्म हो जाओगे। दुनिया से कोई व्यक्ति एक ढेला साथ में नहीं ले जा पाता है, एक रत्ती तोला साथ में नहीं ले जा पाता है, एक कपड़े का धागा साथ में, एक सूत का धागा साथ में नहीं ले जा पाता है, पर आदमी का मन संग्रह 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 करता रहता है। भगवान कहते हैं अपरिग्रह के भाव अंतर्मन में लाओ और पर्युषण पर्व में संकल्प करो कि मैं अपने जीवन में अमुक मात्रा में, अमुक सीमा में, इतनी मात्रा में धन का संग्रह करूंगा, पर इससे अधिक धन, इससे अधिक वस्त्र मैं अपने पास नहीं रखूंगा और उसका त्याग करता रहूंगा। जीवन में रखो संकल्प। सो भगवान ने कहा मर्यादित वस्त्रों का उपयोग करें। और दूसरी बात, औद्देशिक शब्द कहा गया कि जिस साधु के लिए अगर कोई रोग के कारण आहार बना हो तो एक साधु के लिए बना हुआ आहार वही साधु स्वीकार करे, दूसरे संतगण स्वीकार न करे। नंबर 3, उपाश्रय दाता का आहार पानी मुनि स्वीकार न करे। और चौथी बात कही गई, राजसिक और तामसिक भोजन को मुनि स्वीकार ना करे। ये मिठाइयां, ये तले हुए, ये सामग्रियां, ये घी से जुड़ी हुई सामग्रियां, इन सब से मुनि दूर रहे। संत गणों को चाहिए कि वो जितना सात्विक आहार कर सकें उतना सात्विक आहार करें, और गृहस्थ लोगों को चाहिए कि वो मुनि गणों को जो भी आहार समर्पित करें, देख लें वो राजसिक आहार तो नहीं है, वो तामसिक आहार तो नहीं है। क्योंकि हम कहते हैं जैसा खाए अन्न, आगे क्या है, वैसा रहे मन। जैसा खाएंगे अन्न वैसा रहेंगे मन, जैसी भोज्य सामग्री खाएंगे शरीर में वैसे वैसे ही प्रभाव आते जाएंगे। इसलिए मुनि जनों को चाहिए कि वो राजसिक तामसिक भोजन का त्याग करें। हमने अच्छी व्यवस्था कर रखी है। हम किसी घर में आहार के लिए जाते हैं ना, जाते ही वो तो अपनी 100 सामग्री दिखाएंगे। देखो भाई, गृहस्थ तो खिला खिला कर दे दे करके तिर जाएगा। हम जरा सोचे कि हम खा खा कर कहीं बीमार न पड़ जाएं और डूब न जाएं। इसलिए हर आहार को स्वीकार करते समय विवेक की आंख खोलकर उसको स्वीकार करें। देख लें कि वो तामसिक और राजसिक तो नहीं है। हम किसी घर में जाते हैं ना, तो जाते ही पहला निवेदन करते हैं, मिठाई हटा दो, तला हुआ हटा दो, अब जो हो सामने ले आओ। अब क्या होगा, फुल्का सब्जी दाल भात। ये मिठाइयां अगर हम बादाम पिस्ते काजू किशमिश खाने शुरू करें ना, तो लोग हमें खिला खिला कर ऊपर पहुंचाते हैं। इतने लोग खिलाना चाहते हैं। हर आदमी चाहता है नहीं महाराज आपको लेना ही पड़ेगा, नहीं महाराज जी नहीं, आपको मेरा मन तो रखना ही पड़ेगा, इतना सा तो लेना ही पड़ेगा, थोड़े से बादाम, थोड़े से काजू, अरे थोड़ी सी तो मिठाई लेनी पड़ेगी, मेरा मन रखने के लिए ले लीजिए। अरे भाई, तेरा मन रखने के लिए हमारे तन को क्यों दुखी कर रहे हो? आहार के प्रति संयम। भगवान ने मुनि जनों के लिए कहा कि वो राजसिक भोजन और तामसिक भोजन ना करे। मुनि कौन सा भोजन करे? सात्विक। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा सात्विक भोजन मनुष्य के लिए सबसे लाभकारी है, जिसे हम कहते हैं सादा भोजन। कि जब 4 दिन तक शादियों में जाकर माल मलिंदे खाकर घर आते हो, लगता है यार अजीर्ण हो रहा है, खाया पिया निकल रहा है, आदमी को पता नहीं क्या आदत है, और खा लूं और खा लूं और खा लूं, बस खाने की खाने की खाने की खाने की। हर समय मुफ्त का माल आदमी को खाने को मिले तो आदमी खाने में खाने में खाने में खाने में ही तुला हुआ रहता है। जो मिल जाए सो खा लेंगे। अरे भाई, अभी पेट भर के खा लिया। एक भोजन और दूसरे भोजन के बीच में कम से कम 5 घंटे का अंतराल जरूर रखिए। 5 घंटे का अंतराल, ताकि जो खाया है ना वो हजम हो सके, पाचन हो सके। जो मिला सो खाए जा रहे हैं। जहां गए, अब कहीं शादी पार्टी में गए, करोड़पति की शादी है, 80 तरह के आइटम है। अरे भाई, वो तो 80 तरह के आइटम खिला रहा है, पर तुम सोचो कि तुम्हें कहां कहां कितने कितने खाने हैं। ज्यादा खाओगे ना तो ज्यादा बीमार पड़ोगे। तभी तो मालूम है ना, 4-5 दिन तक शादी में खाना खा के आ जाओ तो घर आकर पत्नी को क्या कहते हो? क्या कहते हो? आज थोड़ी कड़ी खिचड़ी बना, आज थोड़ा सादो भोजन, तो तंग आएगी ब्याह शादी खाना खाऊं तो आज तू थोड़ा सा कुछ और कुछ बना दे, फलका साग बना दे, कड़ी खिचड़ी खाऊं आज तो बस। मतलब सादा भोजन शरीर के लिए साताकारी होता है और राजसिक भोजन शरीर के लिए असाताकारी होता है। सादा भोजन लाभकारी होता है और ज्यादा भी मत खाओ, परिमित खाओ, सीमित खाओ। सीमित खाओगे तो ज्यादा खाओगे, ज्यादा खाओगे तो कम खा पाओगे। समझ गए? सीमित खाओगे तो ज्यादा दिन तक खा पाओगे और ज्यादा खाओगे तो कम दिन तक खा पाओगे, जल्दी से राम राम सत्य हो जाओगे। ऐसा हुआ, एक ब्राह्मण को किसी ने अपने घर पर
अपने पिताजी का कोई दूसरा दिन था, उस दिन भोजन के लिए बुलाया, भोजन करने ब्राह्मण को बैठाया और वो भोजन करने बैठा। बात थोड़ी पुरानी है और तब जीमा किए लोग हुआ करते थे। ब्राह्मण जी ने, पंडित जी ने जमकर पेट भर के भोजन किया और जब पंडित जी का पेट भर गया तो उसने सोचा, वणिक सेठ ने सोचा, जितना इसको खिलाऊंगा उतना ही मेरे पिताजी के पेट में जाएगा, वहां तृप्ति होगी। सो उसने कहा कि अब अगर लड्डू खाओगे तो प्रत्येक लड्डू पर 5 रुपए की दक्षिणा भी दूंगा। क्या निर्णय करेंगे? ऊपर से दक्षिणा और इधर लड्डू, दो चीज एक साथ मुफ्त में मिल रही है। मुकेश बाबू क्या करेंगे? छोड़ेंगे? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, एक पर एक। और ऐसे हुआ, पंडित जी ने 5-7 लड्डू टिका लिए। अब तो कहा भैया अब तो नहीं खाया जाता। उसने फिर एक बुद्धि लगाई, उसने कहा अब अगर लड्डू खाओगे तो प्रत्येक लड्डू पर 10 रुपये। अब उसने 2-3 लड्डू और टिका लिए, जबरदस्ती खा लिए, 3 लड्डू और खा लिए। कहा भैया अब तो नहीं खाया जाता। उसने अंतिम बाण छोड़ा, कहा अब अगर लड्डू खाए तो प्रत्येक लड्डू पर 50 रुपये। पंडित जी ने लड्डू को तोड़ा, अंगूठा डाल के अंदर डालने लगे, यहां तक आगे अजीर्ण हो गया, बेहोश होकर गिर पड़े। अभी ज्यादा खाओगे तो क्या हो गया, यहां तक आ गया, मुंह भर गया कि 50 की दक्षिण आ रही है, बाहर जाके भले थूक दूंगा पर एक बार तो मुंह में डाल दूं। और मुंह भर गया और वो गिर पड़े, बेहोश हो गए। वो घबराया सेठ के कहीं ये मर नहीं जाए, मुंह काला हो जाएगा। उसने उसके बेटे को फोन किया, यार तेरे पापा जी को क्या हो गया? बेटा रोज का पता था बेटे को, रोज का पापा जी जहां जाते हैं यही हाल करके आते हैं, जहां जाते हैं मुफ्त का खा के आते हैं और यही हाल करते हैं। बेटे को फोन गया तो वो दौड़ा दौड़ा गया वैद्यराज जी के पास, जाकर कहा वही पिताजी की रोज वाली हालत हो गई, ज्यादा लड्डू खा गए और बेहोश होकर गिर पड़े, दो कोई चूरण वूरण। और वो वैद्यराज जी ने चूरण की पोटली बनाकर उसको दी कि ले जा, तेरे बाप को चूरण खिला दे, पेट ठीक हो जाएगा। और वो चूरण लेकर बेटा वहां पहुंचा, पिताजी को बैठा किया, पिताजी ये चूरण खा लो, अजीर्ण हो गया, ठीक हो जाएगा, ये चूरण खा लो, चूरण खा लो, चूरण। बाप ने कहा, रे बेवकूफ, मेरे पेट में अगर चूरण जाने की जगह होती तो एक लड्डू और नहीं खा लेता? अगर चूरण जाने की जगह होती तो एक लड्डू और नहीं खा लेता? अति भोजी। भगवान कहते हैं सीमित भोजन करो। नोट कर लो, भोजन कौन सा हो? सीमित भोजन हो और सात्विक भोजन हो। हमारा आहार शाकाहार, पर वो सीमित आहार और सात्विक आहार। भगवान ने अगली बात कही, वो है व्रतों का पालन करे मुनि 5 महाव्रतों का पालन करे। वो हिंसा के कार्यों में अपने आप को न जोड़े, वो झूठ न बोले, वो चोरी न करे, वो परिग्रह का सेवन न करे और आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे। पर गृहस्थ के लिए भगवान ने कहा वो अनावश्यक हिंसा न करे, वो अनावश्यक झूठ न बोले, वो अनावश्यक चोरी न करे, अणुव्रतों का पालन करे, जहां तक संभव हो हिंसा न करे, झूठ न बोले, चोरी न करे और अपनी पत्नी के अलावा